नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की शुगर बढ़ जाती है। हर व्यक्ति की शुगर बढ़ जाती है, लेकिन हम उस वक्त उसको नोट नहीं करते। क्यों नहीं नोट करते? क्योंकि हमें वो इतनी बड़ी होती है कि हमें वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। उदाहरणतः जैसे कि हम किसी फंक्शन में जाते हैं, खूब मीठा खा लेते हैं, मेलों में चले जाते हैं, वहाँ खूब मीठा खा लेते हैं, या दिन में 2-3 बार चाय पी लेते हैं, या बाज़ार में मिठाई खूब खा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर उस स्थिति में खूब मिठाई खाने के बाद किसी भी व्यक्ति का ब्लड शुगर चेक किया जाए तो वो निश्चित तौर पर हाई होगा। वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको वो कोई समस्या क्रिएट करेगा, लेकिन ऐसा शुगर लेवल आपके थोड़े समय के लिए होता है, 4-6 घंटे के लिए, 8-10 घंटे के लिए, एक दिन के लिए। लेकिन अगर ऐसा ही खान पान हमारा डेली हो तो दोस्तों फिर निश्चित तौर पर व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है। उदाहरणतः जैसे कि हम शादी विवाह में चले जाते हैं, खूब चटापटा या कहीं खूब मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, या जो भी तला भुना है खूब सारा खाते हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि शादियों में कई बार वाद विवाद भी हो जाता है, और कुछ लोग जो हैं लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। रीज़न, हालांकि वो हाइपर हो गए, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि किसी तनाव के कारण, किसी विवाद के कारण जो अपना ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। कारण क्या हुआ कि हमने जो पीछे खाया उसका परिणाम ये हो कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन वो भी 4-6 घंटे के लिए, 8-10 घंटे के लिए। और उस स्थिति में अगर किसी का बीपी को चेक किया जाए, या उस स्थिति में शुगर को चेक किया जाए और वो बीपी ज़्यादा होता है या शुगर लेवल ज़्यादा होता है, तो दोस्तों दोनों ही परिस्थितियों में ये कहूँगा कि वो शुगर के या डायबिटिक अपना ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं हैं। वो अस्थायी हैं, स्थायी रोगी नहीं है, क्योंकि वो खान पान की वजह से हो जाता है। तो यही कारण है, बीपी जब भी बढ़ता है दोस्तों, टेंशन के कारण ही वो स्थायी रूप लेता है, और शुगर जो है वो भी हमारे खान पान के कारण ही स्थायी रूप लेती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि आपको कौन सी शुगर है। पित्त की वजह से है, बात की वजह से है, या कफ की वजह से है। और जब तक आप कोई भी फार्मूला, कोई भी नुस्खा उठा के कर लें दोस्तों, आपका जो बढ़ी हुई शुगर है ना तो वो कंट्रोल होगी, ना ही ठीक होगी। दोस्तों, मेरे पास एक सारंगधर संहिता है, बहुत प्राचीन पुस्तक है। तो उसके अंदर जो डायबिटीज़ का इलाज बताया गया था, तो वो क्या था मैं बताता हूँ आपको। हरड़ के पेड़ की छाल, नागरमोथा, लोध, कायफड़ और इस चीज़ का काढ़ा शहद के साथ हो गया वहाँ पे कि ये मधुमेह के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। लेकिन जैसे आप पढ़ेंगे, आप भी उस चीज़ को उठा के बना लेंगे, या मैं भी बना लूँ, लेकिन नहीं। यहाँ पॉइंट आता है, ये जो फार्मूला है ये जो कब्ज शुगर होती है उसको होता है ये। अब बात वालों का या पित्त वालों के लिए दोस्तों अलग अलग नुस्खे होते हैं। अगर किसी को पित्त शुगर है तो उसके लिए अलग नुस्खा होगा, कब्ज होगा उसके लिए अलग होगा, बातज होगा तो उसके लिए अलग होगा। लेकिन
बहुत कम ऐसे फार्मूले होते हैं, नुस्खे होते हैं जो कॉमन होता है, और कोई भी प्रकार की हो, जैसे पित्तज हो, वातज हो या कफज हो, वो तीनों को ही कंट्रोल करने वाला होता है और उसको जड़ से भी खत्म करने वाला होता है। अब मैंने जैसे उदाहरण से आपको बता दिया कि वहाँ पे लिखा था मधुमेह के लिए, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं लिखा था कि कब्ज शुगर के लिए, कब्ज मधुमेह के लिए, या मधु प्रमेह के लिए, कब्ज मधु प्रमेह के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा दवाइयों का चयन कर लेते हैं, जैसे मेथी दाना, करेला बीज, ये वो बीज, मतलब बीमारी क्या है, किसके अनुसार आप खा रहे हैं, आपको किस वजह से हुई है, उस कारण को भी ढूंढना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो पित्त की वजह से शुगर होती है उसको भी बताने वाला हूँ। पहचान बता देता हूँ, बहुत सारे लोग शायद कमेंट करें कि पित्त से शुगर होती है। दोस्तों, जैसे हम बहुत अधिक चटपटा तला भुना खाते हैं और चिंता भी बहुत होती है कई बार, जो अनिद्रा के कारण भी होता है। ये नहीं कि आप चटपटा नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं तब भी ये होता है कि अगर आपको चिंता भी है तब भी हमारे पित्त की वृद्धि हो जाती है अंदर। अगर आपको रात को सोते नहीं हैं या बहुत कम नींद लेते हैं तब भी ये रोग हो जाता है, तब भी पित्त की समस्या हो जाती है। या आपका काम ज़्यादा दौड़ भाग का है, समय के ऊपर आप खान पान या अपनी रोटी जो है समय पर नहीं खा पाते, अगर मिलती है तो वैसे ही रोटी मिलती है जो आपके पित्त को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको पित्त शुगर हो जाती है। कफ शुगर की जो पहचान है दोस्तों, उसमें हाँ पित्त वालों का रह गया कि धीरे धीरे क्या होता है कि आदमी का वजन जो है वो कम होता जाता है। मतलब जैसे अगर उस किसी का 60 kg है तो धीरे धीरे 55-50 के ऊपर आना शुरू हो जाता है। तब वो कहीं जाकर के उसको प्रॉब्लम मतलब महसूस होती है, कुछ न कुछ हुआ है या कुछ फील करता है, तब वे जाकर के किसी डॉक्टर के पास जाता है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कब्ज। कब्ज में क्या होता है कि व्यक्ति सूखता नहीं है, यानी कि व्यक्ति का शरीर जो है वो कमजोर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे आदमियों को शुगर होती है कब्ज, जो बैठे रहते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं और कोई ज़्यादा विशेष टेंशन नहीं है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोटापा शुगर का कारण है, तो यानी कि ये कब्ज श्रेणी में आता है। बैठे रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन लिखा पढ़ी का या दूसरा कोई हार्ड वर्क नहीं होता, फिजिकली वर्क नहीं है, ऐसे लोगों को कब्ज शुगर होती है। और आगे आगे दोस्तों वातज शुगर। वातज शुगर जो है, जो जिस व्यक्ति में पित्तज और कब्ज दोनों ही कम हो जाएं तो क्या होता है, वात की वृद्धि हो जाती है। और वात की वृद्धि होने से दोस्तों हमारा जो शरीर है, जो वायु है वो दूषित हो जाता है और शरीर जो है वो सूखता चला जाता है। दोस्तों बहुत सारे इसमें भेद होते हैं कि कौन सी डायबिटीज़ जो है वो ठीक होती है, कौन सी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको आज बहुत अच्छे नुस्खे बताने वाला हूँ। हालांकि सुनने में आपको आसान लगेगा, लेकिन दोस्तों बनाने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि आपके पास मान लिया कोई पेड़ है साथ में, अगर आप उसको बोलें कि इस पेड़ का छिलका ला करके उसको पीस करके पाउडर करिए, तो कहने सुनने में तो आप कर देंगे, लेकिन जब बनाएंगे और उसमें कितनी मेहनत लगेगी ये तब पता चलता है। आजकल लोग जो हैं दोस्तों इतना आसान तरीका ढूंढना चाहते हैं कि बस आसानी से हो जाए, लेकिन दोस्तों आसानी से नहीं होता है। यहाँ एक बात मैं जरूर कहूँगा दोस्तों, जो भी शुगर की या ब्लड शुगर की आयुर्वेद के अनुसार दवाई चलती है, या तो मिश्री के साथ या शहद के साथ। बहुत कम दवाइयाँ होती हैं जो पानी के साथ होती हैं। अब मिश्री भी मीठी होती है, शहद भी मीठा होता है। और दोस्तों जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, मीठा मीठे को काटेगा, लेकिन वो मीठा कुछ और है, ये मीठा कुछ और है। तो दोस्तों नुस्खे मैं आपको बताने वाला हूँ, पित्त का भी, कब्ज का भी और वातज का भी।
तो दोस्तों सबसे पहले पित्त शुगर वालों के लिए दो नुस्खे बताने वाला हूँ। पहले चाहिए इसके अंदर खस, लोध, काहू की छाल, लाल चंदन। ये आप सबको मिलाना है, पाउडर करके बराबर मात्रा में लेकर के पीसना है। पीस करके आपको इसको 3-4 ग्राम लेकर के इसका काढ़ा बनाएं और छान करके इसके अंदर फिर बाद में शहद डालकर जब गुनगुना रह जाएगा तो उसको पी लें। ये पित्त शुगर वालों के लिए इलाज है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा फार्मूला है, इंद्रजौ। इंद्रजौ, कमल की नाल, काहू की जड़, धब की जड़, इमली की छाल, जो इमली का पेड़ होता है उसकी छाल, आंवले की निम्बोली। अब आंवला तो होता है बाहर, जैसे नीम के अंदर निम्बोली होती है, गुठली होती है, उसको निम्बोली बोलते हैं। ये सारी चीज़ें लेकर के उसको अच्छी तरह पीस दें और इन सब के बराबर, मान लीजिए आपने 100 ग्राम चीज़ बनाई तो 100 ग्राम ही आपको मिश्री लेनी है। तो इसको आप 2-2 ग्राम की मात्रा में, 3 से 4 ग्राम की मात्रा में आप इसे डेली लें। ये पित्त शुगर के लिए इलाज है। अब इसके बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने कफ शुगर का विवरण दिया था कि सारंग संहिता में ऐसे लिखा था, वहाँ ऐसे कोई नहीं बताया गया था कि ये कौन सी शुगर में काम करेगा। तो कफ शुगर वालों के हरड़ के पेड़ की छाल, नागर मोथा, कायफड़ और लोध, इन सब को आपने पीस करके पाउडर बना करके इसको काढ़ा करके आपको इसके अंदर शहद मिला करके फिर पीना है। ये आ गया कफ शुगर वालों के लिए, जो मोटे हैं, अभी मोटे हैं डायबिटीज होने के कारण, उनके लिए है। अब इसके बाद दोस्तों वात शुगर। दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ कहूँगा कि हम लोग जो ऐसे उपाय करते हैं कि हमारी, जैसे हम सुबह सैर करते हैं, हमको एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं या कोई नुस्खा बनाते हैं, हम सिर्फ शुगर लेवल को डाउन करने तक ही सीमित हैं। जबकि जो पेनक्रियाज है हमारा, जो जिसका हमारे राइट साइड में होता है, राइट साइड में इसका मोटा सिरा रहता है और जो इसका लेफ्ट साइड है वो पतला सिरा रहता है, जो क्या करता है, एसिड को कंट्रोल करता है, या एसिड जो बनता है उसके ऊपर उसको कमांड होती है। और जो मोटा सिरा होता है पेनक्रियाज का, वो इंसुलिन के ऊपर कमांड करता है कि कम ज़्यादा न छोड़े। तो हम उस पेनक्रियाज को ठीक करने की बजाय हम खाते हैं दवाइयाँ। तो ये जो मैं जितने बता रहा हूँ, ये पेनक्रियाज को रिपेयर करने वाली चीज़ें हैं। आपके अंदर क्या बढ़ा है, क्या घटा है, उस हिसाब से ये चीज़ें जो हैं, जो प्राचीन जो ऋषि मुनि थे उन्होंने खोज करके ये चीज़ें लिखी हैं। किसी बहन का मैं वीडियो देख रहा था कि मैं भूल गया नाम के, 1600 या 1700 के बीच में किसी अंग्रेज का नाम आया कि उस वक्त डायबिटीज़ जो है वो उसका पता चला। लेकिन दोस्तों लाखों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, चरक थे, सारंगधर थे, दूसरे थे, सुश्रुत थे, उन सब ने ग्रंथ लिख दिए हैं जो लाखों साल पहले पैदा हो चुके हैं। तो उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर पहले ही लिख दिया है। ये कोई 300-400 साल पुरानी बीमारी नहीं है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये बहुत रेयर होती थी, बहुत कम होती थी। तो दोस्तों चलिए अगला इलाज मैं इसके ऊपर बताने वाला हूँ, जो आपको वात शुगर है। वात शुगर में दोस्तों शुद्ध सोना मक्खी, शुद्ध शिलाजीत, पाषाण वेद, पीपल। पीपल दोस्तों ऐसी काली जैसी होती है, वो पेड़ वाला पीपल नहीं, यहाँ पे सफ़ेद चंदन, कचूर और बंसरोचन। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बराबर मात्रा में लेकर के ये आपको 1 से 1.5 ग्राम शहद के साथ लेनी होती है। ये वात शुगर के लिए है, जिनके पेशाब से बीरा निकल जाता है या प्रोटीन निकलता है, बीरा निकल जाता है, उनके लिए ये वात शुगर वालों के लिए है, जो दिन प्रतिदिन लकड़ी की तरह कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों एक अंतिम बात कहूँगा कि कौन सी शुगर ठीक नहीं होती है।
जिन लोगों का पेशाब जो है मधु के समान मीठा हो जाए, यानी कि जैसे शहद होता है उसकी तरह मीठा हो जाए, कसाला भी हो, अगर ऐसा व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की शुगर जो है दोस्तों महा असाध्य है, यानी कि वो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है। ये शास्त्रों की प्रमाणित बातें हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि हमने जो प्रैक्टिकल करके जो नुस्खे बनाए हैं उनसे लोग जो हैं जरूर लाभान्वित होते हैं। लेकिन फार्मूला उसी हिसाब से बना होना चाहिए, आपका भी या मेरा भी, जिस हिसाब से आपकी बीमारी है, तब ये जा कर के काम करती है। अन्यथा आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, उल्टा नुकसान होता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, किसी ने कोई राय लेनी है, परामर्श लेना है डायबिटीज़ के ऊपर, तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।